मैंने कभी अलौकिक कहानियों पर विश्वास नहीं किया, पर मेरा मन बंद नहीं है। बस मैंने ऐसा कुछ कभी अनुभव नहीं किया। आखिरकार दिसंबर 2016 की उस मशहूर रात तक मैं तब 16 का था। मैं अपनी पसंदीदा गतिविधि कर रहा था, अपने पापा दादा संग शिकार। मैं शिकार का बहुत बड़ा शौकीन हूँ। जब से मेरे पिता ने मुझे मेरा पहला लाइसेंस दिया था, जब मैं मुश्किल से 7 साल का था, तब से मैंने हर तरह के जानवरों का शिकार किया है। तीतर, जंगली टर्की, भालू, लोमड़ी, हिरण, बारहसिंगा। तुम कह सकते हो कि मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका में हर जगह की वन्य जीवन की अच्छी जानकारी है। ये खास मुलाकात मेरे दादा दादी की संपत्ति पर हुई थी, जो दक्षिणी मेन में है। उनके पास 22 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, जिसे दक्षिण पश्चिम में एक छोटी नदी पार करती है। हालांकि इस समय नदी की गहराई लगभग 5 फीट होती है। स्थलाकृति के बारे में अधिक सटीक जानकारी देने के लिए यह भूमि बहुत ही पहाड़ी है, जिसमें खड़ी ढलानें और गहरे घाटियां हैं। उस रात हमने ज्यादा देर तक शिकार करने का इरादा नहीं किया था, 2 या 3 घंटे से ज्यादा नहीं। मेरे पिता और दादा को विपरीत दिशाओं में जाना था, जबकि मुझे पहाड़ी से नीचे उतरकर घाटी के बीच में उनसे मिलना था, ताकि हम सब एक साथ वापस लौट सकें। वह घाटी ढूंढना बहुत आसान था। यह एक पुराना जंगल का रास्ता था जो अच्छी तरह से चिह्नित था। विचार यह था कि शिकार को घेर लिया जाए। हम तय समय से देर से निकले थे, इसलिए मेरे पास लगभग 2 घंटे और 30 मिनट की रोशनी बची थी जब मैं अपनी तरफ से घाटी की ओर जाने के लिए निकला। शिकार शुरू करने से पहले मैंने संपत्ति का नक्शा देखने के लिए अपना फोन निकाला। मुझे बिना जीपीएस के पहाड़ी से नीचे उतरना चाहिए था, लेकिन मुझे रास्ता भटकने और खो जाने का बहुत डर था। मुझे डर था कि मैं दादा को गुस्सा दिला दूंगा, उन्हें इंतजार करवा कर। इसलिए कोई जोखिम न लेते हुए मैंने योजना को देखना पसंद किया। पहले हिस्से की शिकार बिना किसी समस्या के शुरू हो गई। चलना सुखद था। मैं समय समय पर रुकता और किसी भी जानवर के संकेत को सुनने के लिए कान लगाए रहता। अब तक कुछ भी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे जंगल में होना अच्छा लगा। लेकिन चीजें जल्दी बिगड़ गईं। जैसा कि मैंने कहा, दिन ढलने लगा था और हमने इसका ध्यान रखा था, लेकिन जो हमने नहीं सोचा था वह थी तूफान, जो बिना किसी चेतावनी के अचानक कहीं से भी उभर आई, जैसे चमगादड़। अचानक हमने देखा कि आसमान काला हो गया और बर्फ गिरने लगी, इतनी कि 1.5 मीटर से आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तंग आ गया था, इसलिए मैंने पहाड़ी के नीचे स्थित मिलन बिंदु की ओर तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया। जब मैं आखिरकार उस जगह पर पहुंचा तो मुझे बहुत बड़ी राहत महसूस हुई। मैं ठंडी थी, भीगी हुई थी और मुझे एक गर्म बौछार चाहिए थी। लेकिन तभी दिल धड़कने लगा। मैं पुराने जंगल के रास्ते पर नहीं था। असल में मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ था। अरे यार, मुझे पता था कि ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा है शांत रहना। छोड़ो, मैं बिल्कुल भी शांत नहीं था। मुझे पता था कि मैं पहाड़ी के नीचे था, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि मेरे पिता और दादा बहुत दूर नहीं होंगे। बिना सोचे कि इससे कोई हिरण डर सकता है, मैंने चिल्लाया, पापा, दादा। मैंने जवाब सुनने के लिए एक पल रुका, लेकिन मुझे सिर्फ घाटी में बहती हवा और धीरे धीरे गिरती बर्फ की आवाज सुनाई दी। तभी मैंने कुछ अजीब सुना। पापा, दादाजी, गूंज में। ये क्या है? मैंने कहा, इधर, सिर्फ वापस सुनने के लिए, इधर। इस बार आवाज बहुत ही पास था। जो भी यह चीज थी, यह तेजी से चल रही थी। अब यह बहुत हो गया था। मैंने अपने पिता को फोन करने के लिए फोन निकाला या समझने की कोशिश की कि मैं कहाँ हूं। बेशक बैटरी खत्म हो गई थी। मुझे बस इतना पता था कि मैं अब और जंगल में नहीं रुकना चाहता था। मैंने सोचा कि अगर मैं एक दिशा में काफी देर तक चलता रहूं तो आखिरकार किसी घर या सड़क पर पहुंच जाऊंगा। आधे घंटे से मैं चल रहा था और मुझे सिर्फ जंगल ही नजर आ रहा था। सारे रास्ते के दौरान मुझे एक भयानक बुरा एहसास हो रहा था, जैसे कि मेरे साथ कुछ था। ऐसा नहीं था कि वह उपस्थिति मुझे देख रही थी, बल्कि वह मेरा पीछा कर रही थी। हर बार जब मैं रुकता था रास्ता पहचानने, मैं उसके कदमों के नीचे बर्फ सुनता था। मैंने तंग आकर चिल्लाया, कौन है? मैंने अपने चारों ओर केवल कदमों की आवाजें सुनी। मुझे याद है कि वे रुक गए थे। मैंने रुकते समय कदमों को पाया। वह चीज मेरे ठीक सामने थी। मैंने झाड़ियों में देखा और एक बड़े चीड़ के पीछे कुछ तेजी से पेड़ के पीछे झुका। पहचान नहीं पाया, लेकिन जो भी हो, वो चीज बड़ी और पतली थी।
इतनी पतली कि पेड़ के पीछे छुप सके बिना देखे गए। इस बिंदु पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मुझे पाइन के पास जाने में बहुत डर लग रहा था। मुझे इस प्राणी के बारे में जानने की कोई इच्छा नहीं थी। मैंने अपनी बंदूक उठाई और लोड किया। मैंने पेड़ पर गोली चलाई और लगभग तुरंत ही मैंने सुना कि वह प्राणी तेजी से भाग गया। मुझे लगा कि मैंने उससे छुटकारा पा लिया है, इसलिए मैं उसी दिशा में चलती रही। मैं सोच रही थी कि अगर मैं सड़क पर पहुंचूं, मेरे दादा और मेरे पिता मेरी तलाश में होंगे। मैंने रास्ता जारी रखा और तूफान थमा नहीं। 1 घंटे के बाद बिना किसी और समाधान के आखिरकार मुझे एक सड़क मिल गई। अब बस मुझे अपने पिता से संपर्क करना था ताकि वह मुझे लेने आ सके। मैंने फिर से सुना, पापा, दादाजी, इधर आइए। वह चीज मुझे हमेशा से पीछा कर रही थी। मैंने एक बार फिर हवा में गोली चलाई, लेकिन इसका उस प्राणी पर कोई असर नहीं हुआ जो चिल्लाता रहा। वह पास आ रही थी। जब मुझे लगा कि वह मेरे ऊपर है, अचानक सब शांत हो गया। मैंने चारों ओर देखा और एक अप्रत्याशित आवाज सुनी। वह मेरे पिता की वैन थी जो सड़क पर थी। क्या राहत थी। मैं तेजी से उसमें चढ़ गई और सब कुछ अपने पिता और दादा को बता दिया। जब मेरे पिता ने गाड़ी स्टार्ट की तो मैंने पीछे की लाल बत्तियों की रोशनी से देखा कि एक बड़ी सी आकृति दूसरे पेड़ के पीछे झुक रही थी। आज तक मुझे समझ नहीं आया कि जंगल में मेरा पीछा कौन कर रहा था, लेकिन अगर आपको कोई अंदाजा हो तो बताने में संकोच न करें।